पहले फील्डिंग करने का निर्णय, यहां पर देखिए लो फुल टॉस गेंद के साथ शुरुआत की थी। एक अच्छा शॉट खेलने का प्रयास जरूर करेगा अपन। तब तक पहुंचते हैं यहाँ पर मैं बात छेड़ूंगा मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माई बाप, यूट्यूब के माध्यम से, WTC के लाइव के माध्यम से जितने भी दर्शक यहाँ जुड़े, स्वागत है आप सबका वाशी चैंपियंस लीग 2022 के इस सत्र में। आज का फाइनल डे, मेगा फाइनल डे, मेगा फाइनल डे का क्वालिफायर का पहला वन बाउंस गॉन टू टक टक 4 रन के लिए। यहां पर 4 रन बटोरने में कामयाब हुए बल्लेबाज। यहाँ की पहली गेंद लो फुल टॉस थी, कहीं ना कहीं फायदा उठाना था, पर यहां पर थोड़ा सा प्रेशर भी नजर आएगा बल्लेबाज या गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि देखिए दोस्तों क्वालिफायर राउंड एक बिग मैच, बिग फाइट वॉरियर्स वर्सेस DSC स्पार्टन्स के बीच। इस बार देखिए जैसे कि मैंने बात छेड़ी थी, प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर भी है, प्रेशर गेंदबाज के ऊपर भी है, क्योंकि मैच ही ये बड़ा है। भले ही कड़ा धूप है, कड़े धूप में ये कड़ा मुकाबला है। वॉरियर्स वर्सेस DSC स्पार्टन्स। यहां पर देखा जाए ये व्हाइट प्लस वन हम पर 1 रन, यहाँ पर व्हाइट का 1 रन, यानी कि अच्छी फील्डिंग वहां पर विकेट के पीछे विकेट कीपर ने की है। कुल 1 रन जरूर मिला इस टीम के स्कोर बोर्ड में। टीम का स्कोर बोर्ड देखा जाए 5 रन ना, व्हाइट प्लस 1 कुल 2 रन गिने जाएंगे यहाँ पर, 6 रन, 6 ऑन बोर्ड। इस बार देखिए पटकी हुई गेंद थी, शॉट ऑफ पुल करने का प्रयास किया था, खड़े खड़े नो फुटवर्क। यहाँ पर कहीं फुटवर्क चलते तो निश्चित रूप से ये कार्य के क्षेत्र में एक कुछ बड़ा प्रहार होने की शक्यता की, क्योंकि देखा जाए बल्लेबाज जगह पर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फुटवर्क होना जरूरी है। अगर फुटवर्क होता तो ये रिजल्ट कुछ अलग आता। इस बार देखिए खड़े खड़े ऑन द टॉन्स, बॉल गोस टू आउट ऑफ द पार्क, बैंडेड विराट शॉट में जरूर कहूंगा यहाँ पर 6 रन के लिए, जो कि गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, 100% रिजल्ट भी आया यहाँ पर, 100% मिडिल बैट। कुल देखा जाए 6 के बाद टीम के स्कोरबोर्ड की बात छेड़ी जाए, 13 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके। अच्छी शुरुआत यहाँ पर मैं जरूर कहूंगा, 4 गेंदें फेंकी है चिराग ने, पर विराज कहीं ना कहीं विराज पारी यहाँ पर आज खेलेंगे। चिराग, सॉरी, स्ट्राइक एंड पर चिराग, नॉट स्ट्राइक एंड पर सोहेल। इस बार देखिए थोड़ा सा फुटवर्क, थोड़ा सा फंबल, थोड़ी सी जगह बनाने का प्रयास जरूर किया था, पर गति का इस्तेमाल इस बार किया गेंदबाज ने, गति के साथ बीट किया। गेंद गई विकेट कीपर के दर्शन में, डॉट गेंद की समाप्ति। एक अच्छा कमबैक यहां पर मैं जरूर कहूंगा, एक गति का इस्तेमाल, गति परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है गेंदबाजी में। कार्तिक आखिरी गेंद इस पहले ओवर की। इस बार देखिए स्लोअर गेंद में, हरदम कहता हूं, कमेंट्री करता हूं, अगर आपके पास वेरिएशन है, कितने भी फॉर्म में बल्लेबाज हो, आप उस बल्लेबाज को जगह पर रख सकते हो। देखिए इससे पहले जो गेंद फेंकी थी, गति का इस्तेमाल किया था, उसके बाद जो आखिरी गेंद स्लोअर गेंद फेंकी, पीछे होकर थोड़ी सी इन स्विंग हुई, गेंद गई विकेट कीपर के दर्शनों में, डॉट गेंद के साथ इससे पहले ओवर की समाप्ति। पावर प्ले का ओवर यहां खत्म। टीम का कुल स्कोर देखा जाए 13 रन, 13 ऑन बोर्ड विदाउट लॉस। एक अच्छी शुरुआत, 50-50 शुरुआत में जरूर कहूंगा, क्योंकि देखिए पावर प्ले का सत्र है, कड़ी धूप है, हर बल्लेबाज चाहेगा 15 से 20 रन इस पावर प्ले के सत्र में आए, पर कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी के साथ यहां पर 13 रन पर ओवर समाप्त किया। कुल पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन, 13 ऑन बोर्ड विदाउट लॉस। एक अच्छी बात है, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन अब तक बीच मैदान पर मौजूद है, यानी कि पहली बार स्ट्राइक पर यहां पर खेलेंगे सोहेल, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाले कैप्टन लीडिंग फ्रंट निखिल ऑन अटैक। इस बार देखिए पिच होकर स्विंग होती हुई गेंद, स्विंग एंड मिस, बॉल गोस टू इन विकेट कीपर दर्शनों में, कुल डॉट गेंद। फिर एक बार यहाँ पर अच्छी शुरुआत यहाँ पर मैं जरूर कहूंगा, पहली गेंद थी, पहली गेंद लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पर शुरुआत की है जरूर निखिल ने। दूसरी दफा दूसरी गेंद, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑन स्ट्राइक। फिर एक बार यहाँ पर पटकी हुई गेंद थी, इस बार शॉट ऑफ पुल करने का प्रयास सफल जरूर हुआ था, पर प्रयास यहां पर गया घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। 1 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, बड़ा प्रहार जरूर किया, पर ग्राउंड शॉट होने के कारण बल्लेबाजों को 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड बैट्समैन सोहेल ओपन से अकाउंट जरूर ओपन किया 1 रन के साथ, पर यहां पर ये सामने जो टीम है DSC 11 मिस्टर 50 इस टीम में मौजूद है, यानी कि यहां पर बैट की टॉप एज जरूर आई है, यहां पर कैच ड्रॉप की गई है,
कैच ड्रॉप किसकी की है? कैच ड्रॉप की है सोहेल की। यानी कि मैं हर दम कहता हूं प्रारंभिक 3 बल्लेबाज की कैच अगर ड्रॉप करते हो उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। ये आने वाली कुछ गेंदें बताएंगे। सोहेल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की ताकत होती है लेफ्ट साइड, उस ताकत का इस्तेमाल जरूर करेंगे क्योंकि चांस मिला है इस सोहेल को। इस चांस का कितना फायदा उठाते हैं आने वाली कुछ गेंदें बताएंगे। 3 गेंदें फेंकी निखिल ने, 2 रन खर्च किया। अभी 3 गेंद नानी शेष। टीम का कुल स्कोर देखा जाए 15 रन, 15 ऑन अबोर्ड विदाउट लॉस्ट। स्ट्राइक एंड पर फिर एक बार यहां पर चिराग जिसके बल्ले से एक 4 और एक 6 ऑलरेडी आ चुका है। इस बार गेंद को समझा, परखा और सही दिशा में भेजने में कामयाब हो चुका है इस बार चिराग। ब्रांडेड चिराग शॉट मैं जरूर कहूंगा, बिना टिकट का हवाई सफर बीच मैदान पर यहां पर नजर आ रहा है चिराग के बल्ले से। चिराग का बल्ला हल्ला बोल कर रहा है इस कड़ी धूप में। इस कड़ी धूप में छक्के चौकों की बरसात यहां पर हो रही है। जिस तरह से मैंने कहा है अनबिटन टीम वॉरियर्स में, अनबिटन टीम क्यों? क्योंकि मेरे जो टॉप 2 बैट्समैन है इन फॉर्म है, इन टच है, और टच यहां पर बीच मैदान पर दिखा रहे चिराग। क्योंकि पहले गेंद पर थोड़े लड़काए थे, फिर उसके बाद गेंद और बल्ले का संपर्क, रिजल्ट 100% आता हुआ। इस बात की थोड़ी सी जगह बनाई थी, थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद निश्चित रूप से पॉइंट के ऊपर से खेलना पसंद करते थे, पर यहां पर कहीं ना कहीं बल्ला बाद में घुमा, गेंद पहले गई विकेट कीपर के दर्शन में। डॉट गेंद की समाप्ति यहां पर। कुल देखा जाए अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंदानी शेष। टीम का स्कोर की बात चली जाए 21 ऑन अबोर्ड। ये देखिए दोस्तों क्लास, ये होता है क्रिकेट। अच्छी गेंद की, अच्छे गेंद को जगह बनाकर अच्छी दिशा में खेला था और फिर अच्छी फील्डिंग, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, ऑलराउंड क्रिकेट यहां पर बीच मैदान पर। इसी की इस 1 रन के साथ इस दूसरे ओवर की समाप्ति। कुल 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर देखा जाए 22 ऑन अबोर्ड विदाउट लॉस। अच्छी शुरुआत यहां पर, जैसे कि 13 रन प्रति ओवर से शुरुआत जरूर की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं 11 रन प्रति ओवर के नीचे उतरे हैं वॉरियर्स टीम। जरूर चाहेंगे 50-55 रन यहाँ का टारगेट सेट किया जाए, क्योंकि बल्लेबाजों की बात छेड़ी जाए प्रारंभिक 3 बल्लेबाज सामने वाले टीम के भी फॉर्म में है, टच में है, और इस श्रृंखला में ओपनर जोड़ी ने 50 यहाँ पर जड़ी है। यानी कि निखिल हो, निखिल के साथ सलामी में हर दम विनय हो, या फिर उसके बाद जो कि पोलार के नाम से विशेषता जाने जाते हैं निर्मल की बात छिड़ी जाए, पिछले 3 मैचों से अच्छे फॉर्म में। इसलिए मैं कहता हूं 50-55 रन एक फाइटिंग स्कोर हो सकता है इस मैदान पर। टीम को तीसरे व्यक्तिगत रूप से पहली और लेफ्ट हैंड गेंदबाज मयूरेश मुले अच्छा एम्पेस किया। इस मयूरेश ने इस श्रृंखला में बात छिड़ी जाए 5 गेंदें लगातार 5 गेंदें ड्रॉप डाली थी इससे पहले मैच में। देखना आज क्या करते, क्योंकि क्रिकेट की भाषा में जाना जाता है हर मैच नई मैच, हर दिन नया दिन। फॉर्म कंटेंसी बरकरार रखना एक बड़ी बात होती है। इस बार स्विंग करने का प्रयास किया था, स्विंग थोड़ा ज्यादा हुआ, ऑप्शन से काफी बाहर निकलती हुई गेंद नजर आई। व्हाइट बॉल करार दिया अंपायर। देखा जाए आज के दिन में यहाँ पर 3 अंपायर्स की भूमिका करीब धूप में। यहाँ पर देखिए हल्की हाथों से ढकेली हुई गेंद थी, कवर के ऊपर से गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस जब तक फील्ड करे 1 रन चुराने में कामयाब। इस कड़ी धूप में अंपायर्स की भी दाद देनी जाएगी, तारीफ करनी चाहिए। मुन्ना पठान सर, उसके साथ कुणाल पेनकर सर और उनके साथ जुड़े हुए अभय पाटोले सर, ये 3 अंपायर है आज के दिन में इस कड़ी धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं जरूर कहूंगा अब तक अच्छा एम्पायरिंग इस बीच इस श्रृंखला में। वाशी चैंपियंस लीग 2022 के इस सत्र में, डैडी चषक 2022 का यह सत्र मैच के सर्वस्व मैं जरूर कहूंगा प्रणीत राजू जी शिंदे सर, सुरेंद्र जी भैया सर, एक कड़ी मेहनत है दोस्तों। हम हरदम कहते हैं, हरदम कमेंट्री के लिए जाते हैं, पर जो आयोजक होता है पूरा दिन 3 दिन एक जगह नहीं बैठे। पर मैं 3 दिन से देख रहा हूं ये जो 2 भैया है यहाँ पर, राजू जी शिंदे सर और सुरेंद्र भैया सर, यहाँ पर कंटिन्यू 3 दिन से इस बीच स्टेज पर थमे हुए हैं और इस आयोजन का मजा ले रहे हैं, इस लुत्फ ले रहे हैं, इस कड़ी धूप में इस मैच का मजा ले रहे हैं। मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि हर आयोजक होता है, मैं बहुत से कमेंटर किया है, पर आयोजक पूरा दिन 3 दिन स्टेज पर नहीं दिखते। पर ये जो 2 राजू जी शिंदे सर है, सुरेंद्र भैया है, यहाँ पर कंटिन्यू 3 दिन से स्टेज पर बैठे हुए, एक बड़ी बात है।
कुल देखा जाए 2 गेंदे फेंकी है अब तक। टीम के स्कोर की बात चल रही है 25 रन 25 ऑन बोर्ड। लेफ्ट हैंड एक स्लोअर गेंद डालने का प्रयास किया था, बल्लेबाज ने परख लिया था, वेरिएशन परखने के बाद रिजल्ट आया 100%। रिजल्ट आया गगनचुंबी छक्का, फिर एक बार बिना टिकट का हवाई सफर ये बीच मैदान पर। कुल देखा जाए जैसे कि दोस्तों हरदम कहा जाता है वेरिएशन अगर बल्लेबाज परख ले। स्लोअर गेंद फेंके थे, हल्के हाथों से गेंद फेंकी थी, स्विंग करने का प्रयास था, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, गेंद गई आउट ऑफ द पार्क फॉर 6 रन। कुल देखा जाए मयूरेश की जैसी बात चली थी, अच्छी गेंदबाजी की थी, इससे पहले मैच में अच्छा वेरिएशन किया था, पर यह प्रेशर है दोस्तों। और बल्लेबाज देखिए यहां पर हर गेंद के ऊपर सफल होकर खेलने का प्रयास करे, हर गेंद के ऊपर अलग प्रकार से जगह बनाने का प्रयास करे। कभी ऑफ स्टंप्स के अंदर आ रहे थे, लेग स्टंप से बाहर निकल रहे, एक अच्छा विविध जो कि वेरिएशन जिस तरह गेंदबाज कर रहा है उसी तरह का लाइन में आने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज, और लाइन के साथ बल्लेबाजी करने का प्रयास करे। इस बार मयूरेश सफल, डॉट गेंद की समाप्ति। कुल देखा जाए 31 ऑन बोर्ड। इसका पटके हुई गेंद थी, समझ लिया था कि बल्लेबाज स्टेप आउट कर रहा है, गेंद को थोड़ा सा लंबा रखा, स्विंग किया, बाहर निकाला, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तन में, स्टंप आउट होकर डग आउट में लौट रहे। पहला झटका यहां पर लगता हुआ, पहली सफलता, पहले विकेट की पतंग कट्टी हुई यहां पर चिराग के नाम की, क्योंकि चिराग जिस तरह से खेल रहा था ऐसे लग रहा था एक सेट होकर एक लंबी पारी खेलने का प्रयास करे, पर कहीं ना कहीं यहां पर चालाकी गेंदबाज की चालाकी काम लाई और मयूरेश की यहां पर सफलता फिर एक बार टीम के लिए। कुल देखा जाए पहली सफलता, पहला झटका यहां पर लगता हुआ ए वॉरियर्स टीम के लिए। कुल टीम्स को देखा जाए 31 ऑन बोर्ड, 31 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंदानी शेष। देखना मयूरेश नया बल्लेबाज, स्ट्राइक एंड पर आ रहा है आकाश चौहान, एक धमाका जो कल के दिन का। देखना आज एक नया दिन है, इस नए दिन में किस तरह धमाका मचाता है इस कड़ी धूप में आकाश चौहान, क्योंकि कल का नाम उसके नाम रहा था, कल का दिन, आज का नया दिन किसके नाम जाता है आने वाली कुछ गेंदें बताएंगे। फिर एक बार स्लोवर गेंद फेंकी थी, थोड़ी सी पिच होकर उछाल लेती हुई गेंद, आकाश समझने में नाकाम, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तन में, डॉट गेंद के साथ इसी तीसरे ओवर की समाप्ति। कुल देखा जाए 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 31, 31 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। अभी भी इस देखा जाए प्लेऑफ क्वालिफायर राउंड ए वॉरियर्स वर्सेस डीएससी स्पार्टन्स के बीच डीएससी स्पार्टन्स टीम ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने आमंत्रित किया था ए वॉरियर्स को। देखा जाए 3 ओवर का खेल खत्म हुआ है और 3 ओवर के बाद 31 रन, 30 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। कहीं ना कहीं 10 से 15 रन बनाने पड़ेंगे या बनाने चाहेंगे ये दो बल्लेबाज, क्योंकि सलामी का बल्लेबाज अब तक बीच मैदान पर एक लेफ्ट हैंड सोहेल, और उसके साथ यहां पर मैं जरूर कहूंगा मैन इन फॉर्म, मैन इन टच आकाश चौहान, और उसे रोकने यहां पर जैसे कि मैं बात जरूर छोड़ूंगा बब्बू का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा कि बब्बू की बात छेड़ी जाए। अगर पहले मैच में सफलता हासिल की थी बब्बू ने, पर उसके बाद पहले दिन जो 2 मैच में पिटाई हुई थी, उसके बाद आज नए दिन में जो शुरुआत की है बब्बू ने, एक लाजवाब शुरुआत, अब तक अच्छी गेंदबाजी इस दिन में देखा जाए। उसके सामने एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन सोहेल, नॉन स्ट्राइक एंड पर मैन इन फॉर्म, मैन इन टच आकाश चौहान। 10-12 कदमों का इस्तेमाल बॉलिंग मार्ग पर, लेफ्ट हैंड पटकी हुई गेंद थी, पटक के शुरुआत की है जरूर, शॉट ऑफ पुल, मिस फील्ड, और गेंद यहां पर अंदर की तरफ आई, यानी कि दोनों ना, और एक ही रन यहां पर लेने में कामयाब है, एक के साथ 32 ऑन बोर्ड। अभी भी 5 गेंदानी शेष है इस इनिंग की और स्ट्राइक एंड पर आकाश है। आकाश को यहां पर धमाका जरूर मचाना पड़ेगा, जरूरत है टीम को इस बार, क्योंकि 5 गेंदें बची है और 5 गेंदों में कम से कम 10 या 15 रन आने यहां पर जरूरी है फाइटिंग स्कोर के लिए। क्रूशियल मैच है और इस क्रूशियल मैच में यहां पर दिखना है आकाश अपना बल्ले का हल्ला बोल मचाते या नहीं। छोर बदलते हुए नजर आ रहे गेंदबाज बब्बू, यहां पर लो फुल टॉस गेंद, लॉफ्ट की गेंद, और यहां पर अच्छा एफर्ट किया था
एफर्ट कहीं ना कहीं कम पड़ा विनय मेहरा का, पर मैं जरूर बात छेड़ूंगा दोस्तों। अगर आपको मैच में बने रहना है, मैन इन फॉर्म, मैन इन टच है, हाफ चांस था, हाफ चांस शुड कन्वर्ट इनटू फुल, ये एफर्ट देना जरूरी है इस क्रूशियल मैच में। अपने एफर्ट दिया था, एफर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम पड़ा, पर 100% एफर्ट होना जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप इन फॉर्म बल्लेबाज को एक चांस दे तो इस चांस का फायदा जरूर उठाएगा इस मर्तबा, क्योंकि 4 गेंदानी शेष है अब तक इस इनिंग की। और फिर एक बार स्ट्राइक पर आएंगे आकाश चौहान। स्कोर की बात छेड़ी जाए, 34 रन, 34 रन ऑन अ बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। देखा जाए फिर एक बार एक मौका रहेगा आकाश के लिए, एक चांस रहेगा टीम में कमबैक करने के लिए। अब इस बार देखिए गेंद और बल्ले का संपर्क, आवाज आया टक, मिडल द बैट, रिजल्ट आया 100% यहां पर गगनचुंबी छक्का, बिना टिकट का हवाई सफर। फिर एक बार यहां पर ब्रांडेड आकाश शॉट में जरूर कहूंगा, जैसे कि मैंने बात छेड़ी थी सैंडी सर, अगर इनफॉर्म बल्लेबाज है, इनफॉर्म बल्लेबाज का अगर हाफ चांस आपको मिल रहा है तो हाफ चांस शुड कन्वर्ट इनटू फुल, और वो यहां पर करने में कहीं ना कहीं असफल हुए विनय, और उसका भुगतान अगली गेंद पर छक्का जड़ने में कामयाब आकाश चौहान। देखा जाए फिर एक बार यहां पर कमबैक करना पड़ेगा बब्बू को, क्षमता इस बल्लेबाज में, नेचुरल स्विंग का इस्तेमाल नहीं करते ये गेंदबाज, गेंद बाहर की तरफ अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो अच्छी बात है क्योंकि राइट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर है। इस बार आड़े बल्ले से आला किया गेंदबाज बब्बू को, यानी कि फिर एक बार गेंददार बल्ले का संपर्क, रिजल्ट आता हुआ 100%। गेंद गई फिर एक बार गगनचुंबी छक्के के लिए। जैसे कि मैंने बात छेड़ी थी कि चांस दिया है आपने आकाश चौहान को, और उस चांस का फायदा यहां पर जरूर उठाएंगे। कुल स्कोर की बात छेड़ी जाए, 46 रन, 46 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। कहीं ना कहीं मैंने बात छेड़ी थी 10 या 15 रन, सैंडी सर 4 ही गेंदे हुए और 15 रन बन चुके, यानी कि और 2 गेंदे, तो 2 गेंदों में 2 प्रहार तो जरूर करेंगे। जिस तरह से फॉर्म नजर आ रहा है यहाँ पर आकाश का, अच्छी गेंद को भी बाहर भेजने में कामयाब हो रहा है ये बल्लेबाज। 10-12 कदमों का इस्तेमाल, फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर बब्बू। इस बार देखिए एक अच्छी गेंद को पिच होकर थोड़े से बाहर की तरफ निकलने का प्रयास किया, यहाँ पर मारने में थोड़े चुके, एक बैट की टॉप एज लेकर गेंद गई कोशिश क्षेत्र में 1 रन के लिए। अगर 1 रन आता है तो थोड़ा संतुष्ट रहेगा। 47 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। आखिरी गेंद इस इनिंग की, इस क्वालिफायर राउंड के पहले इनिंग की आखिरी गेंद, मैच डीएस स्पार्टन वर्सेस एए वॉरियर्स के बीच, डैडी चषक 2022 का इस सत्र। फिर एक बार यहां पर देखिए ये थोड़ी सी गलती कहीं ना कहीं गेंदबाज कर रहा था, मेरे ख्याल से पिच होकर अंदर की तरफ लाने का प्रयास कर रहा था, थोड़े से महंगे साबित हुए। इस बार जो पिछली 2 गेंदें थी थोड़ी बाहर की तरफ निकाली, 2 गेंदों का अच्छा इस्तेमाल किया, अच्छा परिवर्तन किया गति में, और कहीं ना कहीं फायदा जरूर हुआ गेंदबाज करने वाले बब्बू को। कुल देखा जाए 4 ओवर का खेल खत्म, 48 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके, 49 रन का 49 रन का टारगेट यहां पर सेट किया गया है।
फिर एक बार चलते हैं मैच की ओर। मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माई बाप, WTC के माध्यम से जितने भी दर्शक यहाँ पर जुड़े हैं, स्वागत है आप सबका वाशी चैंपियंस लीग 2022 के इस सत्र में। डैडी चषक, ये ब्रांड, ये टाइटल दिया गया इस ट्रॉफी के लिए, और टाइटल मैं जरूर सभी पिताजी के लिए समर्पित करना चाहूंगा। और ये जो मैच आज सभी प्लेयर, मैं निश्चित रूप से उनके ओर से भी इन सभी पिताजी के लिए समर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि डैडी चषक 2022 का ये सत्र है और ये चषक का टाइटल है। गेंद यहाँ पर देखिए, शॉट ऑफ पुल करने का प्रयास किया स्कारले के ऊपर से जाती हुई गेंद गगन चुंबी छक्के के लिए। कुल देखा जाए 6 के साथ शुरुआत, 6 के साथ श्री गणेश हुआ है इस खाते का और टीम के खाते का। नीलेश शिंदे यहाँ पर कहीं ना कहीं पहले गेंद पर स्वागत किया नीलेश शिंदे का निखिल ने। विनय मेहरा जो कि मिस्टर 50 में जरूर कहूंगा, इस टूर्नामेंट की पहली 50 जिसके नाम थी पहली गेंद पर दर्शा रहा है, क्योंकि मैंने 50 रन मिस्टर 50 इस टूर्नामेंट में कैसे लगाई। पहले गेंद पर छक्के के साथ स्वागत किया गेंदबाज का, क्योंकि टारगेट की बात चढ़ी जाए 49 रन का टारगेट है, 49 रन का टारगेट यहां पर सेट किया गया। इस बार शॉट ऑफ पुल, गेंद और बल्ले का संपर्क, आवाज है मिडल द बैट, रिजल्ट है 100%। फिर एक बार ब्रांडेड विनय शॉट मैं जरूर कहूंगा, बैक टू बैक ये दूसरा छक्का इस कड़ी धूप में, छक्कों की बरसात विनय के बल्ले से। देखिए रिवर्स स्वीप अटेंड किया और सक्सेसफुल इस क्रूशियल मोमेंट पर, क्योंकि बड़े बड़े बल्लेबाज बड़े बड़े मैच में प्रेशर में होते, ये प्रेशर जरूर रिलीज किया है निखिल ने और दिखाया कि मेरा कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि मेरा फॉर्म यहां पर बरकरार है। क्योंकि मैच की शुरुआत मैंने 50 के साथ की थी, उसके बाद इससे पहले जो मैच हुई थी एक कंटेंट से एक सेंसिबल क्रिकेट खेलकर मैंने मैच टीम को जिताई थी। क्यों जिताई थी? क्योंकि मेरे में क्षमता है, मेरा कॉन्फिडेंस हाई है और मेरा यहां पर इन फॉर्म चल रहा है। फिर एक बार यहां पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास जरूर किया था, 1 बाउंस 2 बाउंस जब तक फील्ड करे, यहां पर 1 रन जरूर चुराने में कामयाब हुए हैं बल्लेबाज, और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और ठीक है, दोनों छोर से अगर 2 बल्लेबाज में क्षमता है बड़े प्रहार करने की, तो कुछ घाई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर निखिल को भी खराब गेंद मिलती है तो निखिल भी उसका समाचार जरूर लेगा, क्योंकि क्षमता है और इस पूरे टूर्नामेंट में दिखाया है। पर यहां पर दूसरे छोर से बात की जाए AA वॉरियर्स की, अनबिटन टीम में आज भी तक इस श्रृंखला में एक भी मैच हारी नहीं है ये टीम, और वो टीम यहां पर आज यहां पर क्वालिफायर राउंड के लिए झगड़ रही है। देखा जाए 3 गेंदें फेंकी है नीलेश ने, 13 रन खर्च किए अब तक, 3 गेंदा शेष। कहीं ना कहीं कमबैक करने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं इस जोड़ी को डगआउट भेजने का प्रयास करेंगे। ये जोड़ी जब तक क्रीज पर है तब तक यहां पर धोखे का संकेत है। क्यों है? इस बार गेंद हवाई सफर जरूर है, फिल्टर कैच के नीचे 1 2 3 टाइम फंबल पर अटेम्प्ट कैच, लास्ट मोमेंट में कैच लेने में कामयाब हुआ फील्डर, और इस बार मैं कहूंगा OUT आउट। और बड़ी सफलता यहां पर नीलेश शिंदे के लिए। तो जैसे ही निखिल आउट हुआ उसकी जगह लेने आए हैं निर्मल की बात छिड़ी जाए, निर्मलता दिखाई है अपने बल्लेबाजी में, एक आक्रामकता दिखाई है और एक ताकत क्या होती है बल्ले में, वो ताकत यहां पर दिखाई है अब तक इस श्रृंखला में। नीलेश शिंदे यहां पर देखिए
अच्छे गेंद का सम्मान करना, खराब गेंद का समाचार लेना, ये लंबे पारी की निशानी होती है दोस्तों। और ये लंबी पारी आज भी यहां पर नजर आएगी विनय मेहरा के बल्ले से, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले मैच में इस तरह का सेंसिबल क्रिकेट खेला था, उसी तरह का क्रिकेट बीच मैदान पर नजर आ रहा है। क्योंकि पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेनी जरूरी है अगर इस मैच को जिताना है। क्योंकि जोड़ीदार जो मैन इन फॉर्म था निखिल बैक टू पैविलियन, यानी कि बचा अभी विनय मेहरा, उसके साथ यहां पर एक पोलार के नाम से सुप्रसिद्ध है निर्मल। अभी तक छक्के चौकों की बरसात इस श्रृंखला में इस बल्लेबाज ने की है और अभी जरूरत है टीम को, और यहां पर एक अच्छा क्रिकेट खेलने की जरूरत है निर्मल को, क्योंकि सामने है गेंदबाज नीलेश शिंदे। अभी भी आखिरी गेंदबाजी शेष। टीम के स्कोर को की बात छड़ी जाए, 14 ऑन अ बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। फिर एक बार यहां पर कलाई को मोड़कर लॉफ की गेंद, नो मैच लैंड में पिच हुई गेंद और गेंद गई दंदनाती सीमा रेखा बाहर, 4 रन के लिए। देखिए दोस्तों, अगर इस क्रुशियल मोमेंट पर आप पहुंचे हो और ये क्वालिफायर राउंड आप खेल रहे हो, इस तरह का क्रिकेट में खराब क्रिकेट जरूर कहूंगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है बीच मैदान पर, नीलेश कहीं ना कहीं महंगे साबित हो रहे थे, पर यहाँ पर फील्डरों का साथ यहाँ पर मिलना जरूरी है। इस तरह का खराब प्रदर्शन आप करोगे काफी जल्दी इस मैच से बाहर जा सकते हो। इसलिए एक क्रुशियल मैच है, क्वालिफायर राउंड है, आप अनबीटन टीम है, आपका प्रदर्शन एक हाई वोल्टेज होना चाहिए। क्योंकि आपके जो डगआउट में दर्शक बैठे, आपके जो समर्थक बैठे, उनको भी आशा है कि कहीं ना कहीं अपने प्लेयर यहां पर 100% अपने ग्राउंड पर दे। क्योंकि 1 बाउंस था, जरूर ये बॉल आड़ने जैसा था और ये आड़ाना चाहिए था, क्योंकि आखिरी गेंद थी। 14 रन ऑलरेडी इस ओवर से आए थे, कुल 4 गिनकर 18 रन हो चुके, 18 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। इस्माइल नए गेंदबाजी की दमार संभालेंगे और गेंदबाजी की जिम्मेदारी और सटीक लाइन और लेंथ के साथ यहां पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। क्योंकि रिवर्स स्विप से जिस तरह से छक्का जड़ा था इस बल्लेबाज ने, तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर हाई है। मैं जरूर कहूंगा दोस्तों, अगर एक हाथ खराब गेंद इसके बल्ले में दोगे तो निश्चित रूप से उसका यहाँ पर भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सटीक लाइन और लेंथ से आपको गेंदबाजी करनी यहाँ पर जरूरी है अगर इस बल्लेबाज को आपको जकड़ कर रखना है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 18 ऑन अ बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट, 8-10 कदमों का इस्तेमाल। फिर एक बार यहां पर हल्के हाथों से ढकलने का प्रयास कर रहे थे, कहीं ना कहीं अच्छे गेंद के साथ शुरुआत जरूर की है इस्माइल ने। कैप्टन लीडिंग फ्रंट, कैप्टन ने खुद जिम्मेदारी ली है अपने कंधे पर कि मैं इस विनय मेहरा की पारी समाप्त करूंगा। मेरे में क्षमता है, मेरे में वो वेरिएशन, मेरे में वो विविधता है इस बल्लेबाज को जकड़ कर रखने की। पहले गेंद अच्छी गेंद देखा जाए, दूसरी दफा दूसरी गेंद 10-12 कदमों का इस्तेमाल अपने बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक एंड पर विनय। फिर एक बार यहां पर 2 फील्डर को छूते हुई गेंद गई दंदनाती सीमा रेखा बाहर। फिर एक बार 4 रन के लिए डीजे। देखिए अच्छी गेंद के साथ, अच्छा गेंद अच्छी थी, अच्छे गेंद को भी शॉट बनाकर जिस तरह से कारपेट शॉट खेला है विनय ने, एक लाजवाब प्रदर्शन बीच मैदान पर। फिर एक बार यहां पर हल्के हाथों से ढकली हुई गेंद थी, फील्डर पर जरूर मौजूद है, पर 1 रन जरूर चुराएंगे, एक से ही संतुष्ट बने होंगे। ये होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था एक सेंसिबल क्रिकेट क्या होता है, ये सादा उदाहरण है विनय का। क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट खेले, 4 आने के बाद 1 रन निकाली, दूसरे छोर को स्ट्राइक एंड पर लाया, जो कि उसमें भी क्षमता है। निर्मल जो कि पहले गेंद पर 4 रन जड़े थे इस बल्लेबाज ने, और देखना है अभी इस बार इस्माइल ने सामने 5 रन खर्च किए अपने 3 गेंदों में। इस बार जगह बनाई, कवर के ऊपर से गेंद गई, फिर एक बार बिना टिकट का फिर एक बार यहां पर हवाई सफर, लाजवाब शॉट, लाजवाब प्रदर्शन बीच मैदान पर, कड़ी धूप में फिर एक बार मैं कहूंगा चौकों की बरसात डीजे।
विश्लेषण पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से प्रहार हो रहे, 14 गेंदें बची है और मैच जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। 14 गेंदें 20 रन, 20 रन 14 गेंदें, कौन जीतेगा मैच? फिर एक बार यहाँ पर पटकी गेंद, गति का इस्तेमाल जरूर किया था यहाँ पर गेंदबाज ने, पर कहीं ना कहीं बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद गई घोषित क्षेत्र में। एक रन के लिए एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। एक से टीम के स्कोर की बात छिड़ी जाए, 30 ऑन बोर्ड, 30 रन स्कोर बोर्ड पर आ चुके। गेंदें बची है 13, मैच जीतने के लिए चाहिए 19 रन। 13 गेंदे 19 रन, कहीं ना कहीं इस गेंद पर निर्भर है कि मैच कितना क्रुशियल बनेगा, क्योंकि देखिए अगर इस गेंद पर एक विकेट आ जाता है तो मैच में ट्विस्ट आ जाएगा। पर मेरे साथ जुड़े हुए यहाँ पर मोदक जी कहीं ना कहीं थोड़े से निराश हो सकते हैं, पर आने वाली गेंद बताएंगे निराश कौन होता है, गेंदबाज या फिर साथी समर्थक। यहां पर देखिए फिर एक बार पिच होकर थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद और डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति की गेंदबाज ने। कुल देखा जाए विश्लेषण बदलता हुआ 12 गेंदें बची है, मैच जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। 12 गेंदें 19 रन, आप कहीं मत जाइए, हम यू गए और यू आए, तब तक आइए डीजे आपके सामने। तो अगर अनबिटन टीम सामने हो थोड़ा सा प्रेशर होता है, पर कहीं ना कहीं प्रेशर पूरी तरह गया अनबिटन टीम को। ए वॉरियर्स जिस तरह से कल प्रदर्शन किया था, आज पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बल्लेबाजी जिस तरह से कर रहे हैं यहाँ पर सलामी का बल्लेबाज विनय मेहरा और उनके साथ जुड़े हुए निर्मल। 4, 6, 11 रन यहाँ पर बटोरे हैं 4 गेंदों में। फिर एक बार यहाँ पर शॉर्ट पुल, गेंद 1 बाउंस, फिर एक बार दंदनाती जाते हुए सीमा रेखा बाहर, 4 रन के लिए डी। जैसे जैसे मैच में गेंदें गिर रही है, वैसे मैच डीएससी स्पार्टन्स के ओर झुक रहा है। एक छोर ऐसा नहीं छोड़ा इस बल्लेबाज ने कि उस छोर पर अपना बल्ला नहीं घुमाया। फिर एक बार 1 बाउंस गेंद जाती हुई दंदनाती सीमा रेखा बाहर, 4 रन के लिए डीजे। कोई भूल नहीं सकता इस इनिंग को, जिस तरह से इनिंग खेली है इस बल्लेबाज ने, एक लाजवाब इनिंग में जरूर कहूंगा। 10 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 11 रनों की जरूरत, 10-11। वाह, लाजवाब गेंदबाजी, यू मिस साइड डेफिनेटली हिट, क्रुशियल मोमेंट पर क्रुशियल विकेट यहां पर दे दिया है आकाश चौहान ने। एक तेरी तो एक मेरी, जिस तरह से तेरा फॉर्म चल रहा है उस तरह से मेरा फॉर्म भी चल रहा है भाई। तू मिस करेगा तो मैं जरूर हिट करूंगा, और हिट कर कर यहाँ पर डगआउट में भेज दिया है विनय मेहरा को। विनय बैक टू पवेलियन, विनय बैक टू डगआउट। विनय की पारी की समाप्ति एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई विनय के नाम की। कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर एक झटका जरूर लगा है, विश्लेषण जरूर बदला है, क्योंकि 9 गेंदें बची है और 11 रनों की जरूरत, एक अच्छे ओवर की जरूरत है। 9 गेंदें और 11 रन। सांगू शकत नाही।
या फिर एक बार देखिए सेंसिबल क्रिकेट, एक अच्छा क्रिकेट, अच्छी गेंद थी, अच्छे गेंद को हल्के हाथों से ढकलने में कामयाब हुए और के क्षेत्र में और फील्डर जरूर मौजूद थे, पर इसी बीच 2 रन चुराने में कामयाब मैं जरूर कहूंगा। देखिए सेंसिबल क्रिकेट, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल 2 बल्लेबाजों के बीच, आंखों ही आंखों में इशारा किया और एक था और उसको 2 में कन्वर्ट कर दिए। 8 गेंदे बची है, 9 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 8 गेंदे 9 रन, 9 रन 8 गेंदे, कौन जीतेगा ये मैच? ए वॉरियर्स या फिर डीएससी स्पार्टन्स? ये आने वाली 8 गेंदें बताएंगी, क्योंकि दोस्तों जब तक आखिरी गेंद पेश नहीं होती भविष्यवाणी करना मूर्खता है। देखा जाए थोड़ा से यहाँ पर फील्ड में परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे गेंदबाज, कहीं ना कहीं फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, गति के साथ बैट किया, बल्लेबाज समझने में नाकाम, गेंद गई विकेट कीपर के दर्शन में, डॉट गेंद की समाप्ति। 7 गेंदें बची है, 9 रनों की जरूरत। 7 गेंदें 9 रन, एक कहरा हो जाएगा, एक कहरा नहीं होएगा। ये किसका होएगा नहीं होएगा आने वाली कुछ गेंदें बताएंगी, क्योंकि देखिए दोस्तों समर्थक भी महत्व रहते हैं हर एक मैच में। अगर प्रेक्षक माए बाप ना हो और डगआउट में थोड़ी बहुत भीड़ ना हो तो क्रिकेटर को भी, जो प्लेयर्स है उन्हें खेलने में भी मजा नहीं आता। क्यों किशोर? इस बार देखिए शॉट ऑफ पुल, इस बार गेंद को समझा, परखा और सही दिशा में भेजने में कामयाब, यानी कि इस क्रूशियल मोमेंट पर एक क्रूशियल बिग हिट संदेश के साथ यहां पर देखा जाए सैंडी के नाम से सुप्रसिद्ध इस छक्के के साथ कहीं ना कहीं मैच को करीब ला छोड़ दिया है। जिस तरह से मैच ऐसे लग रहा था बॉल टू रन जाएगा, पर यहां पर विश्लेषण बदलता हुआ नजर आया। 6 गेंदें बची और मैच जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पर और देखिए दोस्तों एक क्रिस्टल ट्रॉफीज भी नहीं है यहाँ पर, एक बड़े बड़े और भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें यहाँ पर स्टेज पर आ चुके हैं। मैन ऑफ द सीरीज के लिए एलईडी टीवी यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर देखिए प्राइस तो बहुत है, सरप्राइज प्राइजेस बहुत है यहाँ पर। ये आने वाले कुछ पल आपको बताएंगे इस स्टेज पर क्या क्या आने वाला है। इस बार गेंदा में फिर एक बार फिल्टर कैच के नीचे थे, इस बार फिल्टर ने कोई गलती नहीं, यश ने गलती की थी इससे पहले, पर इस बार कैच लपकने में कामयाब, यानी कि विकेट। डीजे आइए। हर कोई शेर सवा शेर, 5 गेंदे और 3 रन मैच जीतने के लिए। 5 गेंदों में 3 रनों की जरूरत है। कहीं ना कहीं कश्मकश जारी है, मैं जरूर कहूंगा। आखिरी गेंद तक कोई भी प्लेयर यहाँ पर मैच छोड़ने के लिए कबूल नहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों अभी भी क्रुशियल मोमेंट पर एक विकेट लेने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज। कहीं ना कहीं 5 गेंदे बची है, मैच जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 3 रन, गेंदबाजी की जिम्मेदारी लिया आराफत खान, कल के दिन में सबसे महंगे गेंदबाज, इस क्रुशियल मोमेंट पर गेंदबाजी करने। इस बार लास्ट की गेंद फील्डर वहां पर मौजूद है, इस बार फिर एक बार कैच लपकने में कामयाब। जैसे मैं हर दम कहता हूं, हर दिन नया दिन, हर मैच नई मैच होती है दोस्तों, और कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। और कॉन्फिडेंस यहाँ पर हरापत ने डाउन नहीं किया और कॉन्फिडेंस हाई रखकर गेंदबाजी करने उतरे। 2 गेंदों में 2 बैक टू बैक विकेट लेने में कामयाब, यानी कि मैच ऑन है दोस्तों, मैच ऑन है। आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए इस मैच में, क्योंकि यह हाई वोल्टेज मैच है, एक क्रुशियल मैच है।
और एक हैट्रिक यहाँ पर इसके नाम जरूर है। आज एक चांस है, अगर ये हैट्रिक ये बंदा लेता है तो कहीं ना कहीं मैच में वापस आ सकते हैं, क्योंकि 4 गेंदें बची है दोस्तों और 3 रनों की जरूरत है। और बैक टू बैक 2 विकेट ले चुके हैं इस गेंदबाज ने और ऑन हैट्रिक, यह हैट्रिक गेंद रहेगी और उसके सामने बल्लेबाज रहेगा बब्बू। ये चले अराफत फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, फिर एक बार अच्छी गेंद पिच होकर थोड़ी सी स्विंग होती हुई गेंद नजर आई, स्विंग एंड मिस। बैक टू बैक तीसरा डॉट यहां पर। मैच में ट्विस्ट, मैच में रंग पे चेहरे पर थोड़ी सी निराशा नजर आ रही है अभी, क्योंकि 3 गेंदें बची है और मैच जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। 3 गेंदें 3 रन। हाई वोल्टेज मैच, मैंने पहले ही कहा था कि क्रूशियल मैच है। 2 टीम है आमने सामने, एक टीम अनबीटन और एक टीम ने जो पूरी धमाका मचाया था डीएससी स्पार्टन्स। देखना है आज कौन जीता है। फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, शॉट ऑफ पुल, हाफ ट्रैकर को भेज दिया यहां पर गगन चुंबी छक्के के लिए। ब्रांडेड शॉट यहां पर एक क्रूशियल मोमेंट पर, एक विनिंग शॉट, एक विनिंग तड़ाका मैं जरूर कहूंगा बब्बू के बल्ले से। बब्बू ने काफी तड़ाके खाए थे अपने गेंदबाजी में, पर यहां पर बल्लेबाजी पर आकर वही रंग वही रूप बीच मैदान पर इस बब्बू ने दिखाया और अपनी टीम को मैच जीत हासिल की। एक चांस जरूर है, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन किया है वॉरियर्स ने, वो चांस यहाँ पर मिलना जरूरी है, क्योंकि देखिए